क्वेश्चन नंबर 18 ये सिंपल थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 19 ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, सिंपल फॉर्मूला भेजते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है I+2j मीटर पर सेकेंड एंड हमें इसमें पाथ फाइंड करना है। I+2j जो दिया गया है ये I डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है एंड J डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा x। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड है एंड ये 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखे तो y बराबर tan थीटा x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसमें हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा एंड बेस में 1 दिया गया है। तो थीटा जो tan थीटा जो वो आ गया हमारा 2/1। तो x के साथ कुछ नहीं करना है, वहीं पे क्वेश्चन में वैसा ही दिया गया है। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो कॉस जो होता है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, बट क्वेश्चन में बेस तो दिया गया है बट हाइपोटेन्यूस नहीं दिया गया। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल हम निकालेंगे 1। तो ये जो है ये √5 आ गया। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस की जगह हम लिखेंगे 1 एंड हाइपोटेन्यूस की जगह हम लिखेंगे √5। तो यहाँ से कॉस थीटा का भी वैल्यू आ गया। तो सिंपल है, बस यहाँ पे ये सब का वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो रहता है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम सर्कुलर का बात करें, इलेप्टिकल का बात करें, तो उसमें एक्सेलरेशन जो रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है क्योंकि वो सेंटर की तरफ लगता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा बट पैराबोलिक मोशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया पावर लॉस इनसाइड बैटरी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें सिंपल निकालना है I, मतलब कि करंट निकाल लेना है। इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों आएगा। जब हम पावर निकालेंगे तो पावर को लिखते हैं V²/R एंड यहाँ पे अच्छा से लिखे तो ये IR हो जाएगा। तो यहाँ से एक R से R कट जाएगा तो ये I²R आएगा। बट यहाँ पे हम सिंपल इंटरनल रेसिस्टेंस लेंगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लेंगे। तो दोनों को ऐड मत करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें सिंपल लूप लॉ लगाना है। अगर लूप लॉ किसी को लगाने के लिए आता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हम पाथ किधर भी मान सकते हैं। मैं जनरली करंट के डायरेक्शन में मान ली हूँ पाथ। तो देखो जब हम इधर से आएंगे मतलब कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे, ये माइनस होता है एंड ये प्लस होता है। तो E1 जो होगा ये पॉजिटिव होगा। जब हमारा पाथ करंट के डायरेक्शन में ही आता है तो V जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2 एंड ये X एंड निगेटिव आ जाएगा। एंड फिर हम इधर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस है एंड ये प्लस है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, E2 यहाँ पे लिखे हैं। एंड फिर इधर आएंगे मतलब कि करंट के पाथ से अपोजिट जा रहे हैं, इधर हम जा रहे हैं एंड करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस I1Y आ जाएगा। एंड तो सिंपल ऐसे करके किसी को पता है तो आसानी से इसमें कोई एक ही कंसेप्ट लगाना, नहीं तो बहुत सारी टीचर से पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट लगाओगे एंड वो गलत हो जाएगा। जो एक बार में पढ़े हो वही कंसेप्ट लगाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो VD/IY/NE होता है एंड बहुत लोग इसको I = VD/NEA करके याद करते हैं। जो जिस फ्लो में याद किए हो उसी फ्लो में याद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सिंपल फॉर्मूला बेस पे पूछा गया है। रेसिस्टेंस होता है R/ρ/LYA, बट वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ से ऊपर नीचे LL से डिवाइड कर देंगे तो एरिया इंटू लेंथ जो हो जाएगा ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें सिंपल हमें R के बारे में लिखना है। तो देखो इसका फॉर्मूला R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है। तो इसमें सिंपल हमें अल्फा फाइंड करने के लिए दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, R0 का वैल्यू दिया गया है एंड ये R फाइनल जो हमें निकालना है तो V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर V का भी वैल्यू दिया गया है, I का भी वैल्यू दिया है, तो R यहाँ से आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको कि ईंटा पत्थर वाला बोलते हैं, अगर वो तुम लोग को पता है तो आसानी से निकाल लोगे। इसको हम अच्छा से बनाएंगे तो ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज इस टाइप से बनता है। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया एंड बीच में ग्लैवनोमीटर करके ऐसे दिया हुआ रहता है एंड यहाँ पे रेसिस्टेंस रहता है एंड यहाँ से बैटरी अटैच रहता है। तो करंट इधर से जाएगा तो कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा एंड कुछ इधर आ जाएगा। ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है एंड ये S होता है। तो P/Q = R/S होना चाहिए। तो यहाँ पे P/Q एंड R/S देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10/30 1/3 हो जाएगा एंड ये जो है तो ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 9। तो अब हम इसको यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा
9/3 मतलब कि ये 3 आ गया। तो अब हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा 10/30 एंड इसका जो रेसिस्टेंस है हम निकाली है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा एंड ये 1/3 हो जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर हो गया। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमें ये आर का वैल्यू फाइंड करना ही नहीं है, सिंपल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। म्यू जो होता है ये VD/E होता है। म्यू को हम मोबिलिटी बोलते हैं एंड E की जगह हम -dV/R लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसे हम फॉर्मूला को कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सेल दिया गया है, अगर सेल जो रहता है वो सेम साइड से अटैच हो, मतलब कि इधर भी निगेटिव है एंड इधर भी निगेटिव है, ये 4 दिया गया है, ये 9 दिया गया है, तो डेल्टा E जो हो जाएगा वो 9 - 4 हो जाएगा एंड यही अपोजिट साइड में दिया रहता है तो ऐड हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये इन्फानाइट रेसिस्टेंस वाला है, ये तो हर कोचिंग में कराया जाता है, हर टीचर करवाते हैं। ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है एंड ये 1 ओम है, ऐसे ही करके चलता जाता है। तो हम इतना को मान लेते हैं 2 ओम 1 ओम एंड ये जो सारा है इसको मान लेते हैं R इक्विवेलेंट R के बराबर। अब हम जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड ये R इक्विवेलेंट को R माने हैं तो ये R × 1 R+1 हो जाएगा। तो अब इसमें से हमें R फाइंड करना है, कितना होगा, तो सिंपल हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि इसको लाना है इस फॉर्म में ax² bx + c के फॉर्म में। तो a जो आएगा, b जो आएगा, जो c आएगा उसको यहाँ पे पुट करना है एंड ये जो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, -v + -v² - 4ac 2a। तो यहाँ पे x जो है वो R के बराबर है, तो सिंपल इसमें हम सारा वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ग्लैवनोमीटर को जो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये वाला दिया गया है, ये है वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे देखो ये ग्लैवनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस R होगा एंड यहाँ से I करके करंट, मतलब कि IC करंट करके पास हो रहा है, तो ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जो होता है ये I जो होता है, जितना भी R रहता है वो ऐड हो जाता है। तो I एंड इसका रेसिस्टेंस G एंड इसका रेसिस्टेंस R दोनों ऐड हो गया। अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो V = IgG + IC × R हो जाएगा। हमें फाइंड करना है R, तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है कि इसको एक अच्छा सा फॉर्मेट में बना लेना है जहाँ की पुट हम आसानी से वैल्यू करेंगे एंड कैलकुलेशन करने में हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम IgR को इधर लाएंगे तो V - IgG हो जाएगा। यहाँ पे हम Ig को कॉमन ले लेंगे, जब Ig को कॉमन ले लेंगे तो ये R हो जाएगा एंड ये Ig इधर भी कॉमन लेंगे तो Ig से Ig कट जाएगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी Ig नहीं है, अगर Ig नहीं है तो इसको नीचे में Ig से डिवाइड कर देंगे एंड फिर यहाँ पे इसको तो कॉमन लिया तो कॉमन वाला कट गया, तो यहाँ पे सिंपल G बचेगा, मतलब कि ग्लैवनोमीटर का रेसिस्टेंस। तो अब हम सिंपल लिखेंगे R एंड यहाँ से फिर Rg को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, मतलब कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई भी Rg नहीं है तो उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे Rg को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा V, मतलब कि ग्लैवनोमीटर का V इधर -1। तो ये लग रहा होगा अभी अटपटा, लेकिन सारा टीचर पढ़ाते हैं तो आप या तो ये फॉर्म को याद रख लो या फिर ये सब तो सबको पता ही रहता है। तो ऐसे करके जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो उस टाइप में बना लो, इतना फॉर्मूला मत याद रखो, ये सबको तो कन्वर्ट करने का ही कोशिश करो, कन्वर्ट करते करते खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये है एमीटर का। तो एमीटर में पैरेलल में शंट जोड़ते हैं, इसका लो रेसिस्टेंस होता है, वही वोल्ट मीटर में जो शंट जोड़ते हैं इसका हाई रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम I करंट पास करेंगे तो कुछ ग्लैवनोमीटर के पास जाएगा Ig एंड कुछ जाएगा ये रेसिस्टेंस के पास, तो यहाँ पे आएगा I - Ig। तो इसमें हम सिंपल लिखते हैं, पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो V = IR होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे Ig इसके लिए × G एंड फिर इसके लिए लिखेंगे I - Ig। रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे शंट लिखे हैं, तो यही हमें शंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताना। एंड बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि उनका 400 से ज़्यादा मार्क्स पढ़ ही नहीं रहा या 400 से नीचे ही है। अगर आप 400 से नीचे हो तो मतलब कि आपका बायो अच्छा नहीं है। बायो अच्छा है, समझ में आ रहा है, बट आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो। बायो में आपको 15 to 16 टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा, फिर ही आप बायो में अच्छा कर सकते हो। बायो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आपको एक बार में सारा याद हो जाएगा। बायो को पढ़ते रहो, आपको उसका रास्ता याद होते रहेगा, जो हाँ ये लाइन यहाँ पे था, मतलब कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेगा उसका दिखाए, मतलब कि आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये इस पैराग्राफ से इस लाइन से पूछा गया है। तो इस टाइप से करते करते लास्ट के मोमेंट में जैन तक आपको पूरा जो बायो होगा वो टिप्स पे होगा। अगर आप बायो को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हो, एंड बायो को तो NCERT के अलावा कहीं से
मत पढ़ो, कोई एक टीचर को ढूंढो और उनसे ही हेल्प लो जहाँ पे प्रॉब्लम होता है। एंड बायो जब भी पढ़ो तो खुद से क्वेश्चन फ्रेमिंग करने का ट्राई करो कि हाँ इस पैराग्राफ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड बात रहा केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री एंड बायो का सिंपल सा फंडा है, दोनों का एक ही एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। अगर आप फिजिक्स में एनसीईआरटी पे जाते हो तो आप भूल-भुलैया के जैसे किसी और दुनिया में चले जाओगे। फिजिक्स का तो एनसीईआरटी आपको टच ही नहीं करना है, नोट से करो। एंड PYQ जितना लास्ट 37 ईयर्स का है उसको अच्छा सा रट जाओ, उसके कंसेप्ट को रट जाओ, क्योंकि अभी मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताई हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज का वो सारा PYQ का है, या PYQ सिंपल सा उसको ट्विस्ट किया गया है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो ये वही सब क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो हाँ इसमें ये वाला लगा दी, वो कंसेप्ट एडवांस का और मेंस का कंसेप्ट लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेंस का भी क्वेश्चन है तो वो सिंपल नीट लेवल का ही है। तो ऐसा नहीं कि आप अभी से ही एडवांस का तैयारी करते रहो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहो और केमिस्ट्री बायो को छोड़ दो। एंड देखो बायो में मैं अपना भी जो रिवीजन सीरीज है मैं कोई पढ़ा नहीं रही हूँ इसमें, बस रिवीजन शॉर्ट वे में करा दी हूँ, मतलब कि पूरा एनसीईआरटी का लाइन उसमें है, तो आप इसको देख सकते हो। ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट का होगा, कोई तो मात्र 6 मिनट का होगा। एंड केमिस्ट्री में भी मैं करवा दी हूँ एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ का जैसे फ्लो है, मतलब कि जैसा उसका प्लानर है उस वे में मैं करवाई हूँ। तो जाके देख सकते हो पूरा एनसीईआरटी है, इससे मतलब कि देख सकते हो एटलीस्ट मेरा नोट्स जिसको मैं 15 से 20 मिनट में करवाई उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप आसानी से इसमें केमिस्ट्री का भी देख लो तो 100+ इजीली स्कोर कर जाओगे, कितना भी भूल लग कर हो फिर भी। प्लीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न है रिवीजन करने में, मतलब कि आप रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो आप ये सीरीज़ एक बार ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बस रिवीजन इसमें मैं कर रही थी, तो वही मैं बोली कि मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं उसको वीडियो के फॉर्म में बना दी हूँ।